हर महादेव। श्रावण सोमवार व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं, सावन का पूरा महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। इस दिन आपको व्रत करना, जो कि लास्ट सावन में आपको व्रत करना अवश्य होता है। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन आप 4 अगस्त को करें। उद्यापन तभी मिलेगा आपको पूरा फल जब आप उद्यापन करेंगे। सावन का महीना 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। कई लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत किए थे और मान्यता के अनुसार व्रतों को करने के बाद उद्यापन करना बेहद जरूरी है। व्रत का फल ही मिलता है। उद्यापन का अर्थ है व्रत के लिए किया गया संकल्प पूर्ण होने पर आप उद्यापन करते हैं। उद्यापन के लिए पार्वती और शिव की प्रतिमा, ये सारी सामग्री क्या क्या लगेगी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर बने रहना। झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सावन का महीना जो है बड़ा ही पवित्र महीना है, जो कि 11 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। इसका आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, जबकि 9 अगस्त को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। इस दौरान अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए व्रत किए थे। सोमवार के कई लोग ने व्रत किए हैं, लेकिन कुछ लोग सावन का पूरा महीना भी व्रत रहते हैं। मगर आपको पता नहीं है, या मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपने इन व्रतों को करने के बाद उद्यापन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। उद्यापन का मतलब होता है पूर्ण हो जाना। इसलिए किसी भी व्रत को पूरा होने और अंतिम पूजा या अंतिम व्रत किया जाता है, उस दिन उद्यापन करना बेहद जरूरी होता है और शुभ माना जाता है। कहते हैं आपने बिना कोई मान्यता के अगर व्रत किए हैं तो 4 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन जरूरी करें। यदि आपने संकल्प लिया था कि आप 16 सोमवार करेंगे तो आपको 16वें सोमवार के दिन उद्यापन करना होगा। उद्यापन की सामग्री आप नोट कर लेना। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिनसे इन चीजों को पहले ही बाजार से खरीद कर ले आए। जिससे कि सबसे पहली और जरूरत चीज होती है शिव पार्वती की प्रतिमा, यानी या मूर्ति या छवि, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको वस्त्र, फल, केले का पत्ता, आम का पत्ता, सफेद मिठाई की जरूरत होगी। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही, आपको ये चीजें अवश्य ही घर में लगती हैं। वही पंचामृत के लिए शहद और शक्कर भी घर में ही होती है, या मार्केट से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। लकड़ी की एक चौकी या फिर पटला लगाएं। साफ सुथरा लाल कपड़ा आपको घर में ही मिल जाता है, या आप मार्केट से ला सकते हैं। कोरा कपड़ा होना चाहिए। पूजा के लिए छोटी इलायची, लौंग, कुमकुम, रोली, अक्षत, सुपारी घर में ही मिल जाती है, या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हैं। उद्यापन की जो विधि रहेगी वो रहेगी सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों को करने के बाद साफ और स्वस्थ कपड़े पहने। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थान को शुद्ध करके चौकी रखें। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति यानी प्रतिमा स्थापित करें। स्वयं को पवित्र करने के लिए आपको हाथ में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करना। ओम पवित्राय अपवित्रो सा सर्व स्थापित्वा ये स्मरे कुंड रक्षे से ब्रह्म अंतर सूचे है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इसके बाद जल अपने ऊपर छिड़क ले। फिर एक दीपक और धूप दीप जलाने के बाद शिव जी को चंदन अक्षत लगाएं। माता पार्वती को रोली लगाएं। इसके बाद फूल, माला, फल, मिठाई, पंचामृत चढ़ाकर उसको भोग लगाएं। साथ ही अन्य सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ आपको अवश्य ही पढ़ना है। शिव पंचाधारी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अंत में शिव जी की आरती उतारें। इसी तरह से आपके व्रत का उद्यापन पूरा हो जाएगा। और इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार आप जरूरतमंद किसी को आप भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को भी करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद लोगों को भी करा सकते हैं, दक्षिणा दे दें उनको, या वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, अगर आपको कोई जरूरतमंद मिलता है तो उसको कोई वस्त्र दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है, इस दिन अगर आप दान देते हैं तो आपका तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। ये है सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि, जिस तरीके से आपको करना चाहिए, तभी आपको सावन के सारे व्रतों का फल मिलता है, तभी आपके व्रत संपूर्ण माने जाते हैं और इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।